बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने समांतर क्रम संयोजन स्टार्ट किया था और समांतर क्रम संयोजन का हमने सूत्र निकाल लिया था और उस पर कुछ एक आध दो क्वेश्चन भी किए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट में बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 5.12 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा, एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5.12, ये पेज नंबर 108 पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि चित्र में दिए गए संयोजन का कुछ डायग्राम दे रखा है आपको। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालो। दो कंडीशन है, जबकि एस खुला हो और दूसरे में है एस बंद हो। देखिए ध्यान से, ये कैसी व्यवस्था है, यह बना दो। एक प्रतिरोध यहां है, एक प्रतिरोध यहां है, फिर यहां और यहां, ठीक है। ये है बच्चों ए और ये है बी, और यहां इसने एक स्विच लगा रखा है एस। एक बार तो ये स्विच खुला है और एक बार ये स्विच बंद है। आपको कुल प्रतिरोध निकालना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, काफी बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है समझने लायक। अच्छा, इनकी वैल्यूज भी दी हुई शायद, सब 10-10 ओम के। ये 10 ओम, 10 ओम। अच्छा, इसमें तो आंसर क्या है, चाहे खुला रखना चाहे बंद रखना, आंसर एक जैसा ही आएगा। पर अगर वैल्यूज डिफरेंट होती तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार बनता। आप सोचिए, जब एस खुला है, स्विच खुला है, तो अगर जब स्विच खुले का मतलब है ऑफ, स्विच खुला है इसका मतलब क्या है, ऑफ। और जब ये स्विच ऑफ है तो बच्चों क्या इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये स्विच ऑफ है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और बच्चों, जिस ब्रांच में करंट फ्लो ना होना, वो ब्रांच कोई काम की नहीं, उसे हटा दिया जाता है। तो जब ये स्विच ऑफ है ना, जब ये स्विच ऑफ है तो इस स्विच को हम हटा ही देंगे, ये मान लो एक तरीके से, ऐसे देख लो आप। फिर आपको सिंपल सवाल दिख गया सर, 10 और 10 श्रेणी में है, 10 और 10 श्रेणी में है, तो लिख रहा हूं उस बात को भी। जब, चलो इसका नाम भले आप R1 मान लो, ऐसा करो समझने के लिए लैंग्वेज बन जाएगी। इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसे R4 मान लो, कि जब स्विच एस खुला है तो कैसे करेंगे, R1 तथा R2 वह, एक तो R1 R2, दूसरा R3 तथा R4 कौन से क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। अतः क्या आंसर आएगा, देखना क्या डायग्राम बनेगा नया। 10 और 10 का श्रेणी क्रम कितना आएगा बच्चों? 20। ये कितने का होगा? 20 ओम का। और फिर 10-10 का श्रेणी कितना आएगा? 20। ये भी कितने का होगा? 20 ओम का। क्लियर? यहां ए और यहां बी। अब आप ध्यान से देखो, ये 20-20 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और जब 20-20 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनका आंसर कितना आएगा? 10। कैसे भी कर लीजिए, गुणा वाली विधि से या उल्टे वाली विधि से या शॉर्टकट से, जो भी है। अतः अब जो तुल्य प्रतिरोध नजर आएगा ना, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना, तो ऊपर गुणा 20 गुणा 20, नीचे योग 40, ये 2 बार मारा और इसने 10 ओम, खेल खत्म। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, कंसेप्ट समझना। वैल्यूज इस सवाल में डिफरेंट होती तो ये सवाल और अच्छा होता, पर सब सेम है, इसलिए इसी क्वेश्चनों में आता है। जब स्विच खुला था ना, तो ये श्रेणी में थे, पहले ये श्रेणी में थे, फिर समांतर में हुए। दूसरी कंडीशन मैं बात करूं, अगर स्विच बंद होता, बंद का मतलब होता ऑन, जब स्विच बंद लग रहा होगा, बंद ऑफ है, पर बच्चों ऑन होता है ना, ऑन हो तो, अब आप ध्यान से देखो, जब बच्चों स्विच ऑन होगा ना, तो इस ब्रांच में करंट बहेगा। क्या डायग्राम बना रखा है इसने, देखना, 10 ओम, 10 ओम,
10 ओम 10 ओम। ये ए है और ये क्या है बी। अब की बार ये स्विच ऑन है, मतलब एक तार सा बना दो एक तरीके से, सारे 10 ओम के हैं। तो जो नया डायग्राम बनेगा ना इसका कुछ ऐसा बनेगा, देखना 10 ओम 10 ओम। इस तरीके से बनेगा ए और बी। इसको हमने R1 बोला है, इसको हमने R2 बोला है, इसको हमने R3 बोल रखा है और इसको हमने R4 बोल रखा है। तो पता है आप कैसे सोल्व करोगे इसको? पहले ये समांतर क्रम में होंगे और फिर कहाँ होंगे? श्रेणी क्रम में। अंतर सवाल में क्या आया, जब स्विच ऑफ था तो पहले श्रेणी सॉल्व करके फिर समांतर पे आए, और जब स्विच ऑन है तो पहले समांतर फिर श्रेणी पर आए। तो कैसे आएगा आंसर? 10-10 समांतर क्रम में है बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 ओम। ये 10-10 समांतर क्रम में कितना आ जाएगा? 5 ओम। और 5 और 5 श्रेणी में है। अब आंसर कितना आ जाएगा? 10 ओम। आंसर हालांकि दोनों का एक ही आ रहा है, किस वजह से? क्योंकि यहां वैल्यूज सिमिलर दी हुई थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। बाकी अगर डाटा अलग अलग होता ना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। आप जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे आप शायद इसको, है ना? आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं। नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिख लेना पूरा अच्छे से। और भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहो क्वेश्चनों में तो लिख लिया करो, है ना? हो सकता है मैं कई चीज़ों को शॉर्ट कर जाता हूं। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5.13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ध्यान से। काफी लंबा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5.13 देखिए, चित्र में दर्शाए गए 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी का एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। देखो मैं कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं, समझने का प्रयास करना भाई। एक तो ये रहा, यहां पर 2 प्रतिरोध तो ऐसे जुड़े हुए हैं, फिर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका भी कोई आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है साथ। ये प्रतिरोध परिपथ का नहीं है बच्चों, बैटरी का है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आगे आने वाले लेक्चरों में हम बहुत ढंग से देखने वाले हैं। हर सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, हालांकि हम उसे नगण्य मान लेते हैं, वो एक अलग बात है। यहां 4 ओम का प्रतिरोध है, यहां भी 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है। जो बैटरी जुड़ी हुई है उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, प्लस माइनस 16 वोल्ट की बैटरी है। यहां से जो कुल करंट दिखाया गया है बच्चों वो I दिखाया गया है। इस पॉइंट को नाम दिया है इसने A। यहां जो करंट गया वो I1 और यहां जो करंट गया वो I2 बताया गया है। फिर इस पॉइंट को नाम दिया है इसने B, यहां करंट जा रहा है कोई। फिर इस पॉइंट को नाम दिया है बच्चों C, यहां जो करंट गया वो I3 बोला गया है, इसमें करंट I4 बोला गया है, और यहां नाम इसको पॉइंट को नाम दिया गया है D। फिर ये करंट निकल करके इसमें होके आ जाएगा। क्लियर है यहां तक कहानी? इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध मतलब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब है बच्चों A से लेकर और D तक। ये प्रतिरोध नेटवर्क के प्रतिरोध में नहीं आएगा,
क्योंकि एक्चुअली में ये प्रतिरोध नेटवर्क का है ही नहीं है ना। अरे ये तो बैटरी का प्रतिरोध है, इसने कहा है नेटवर्क का प्रतिरोध, ध्यान रखना, ये समझ वाली बात है। तो नेटवर्क का प्रतिरोध कहां से कहां तक है? ए से डी तक। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको नेटवर्क का प्रतिरोध चाहिए, नेटवर्क का प्रतिरोध, मतलब ए से लेकर डी तक। कहां से? ए से लेकर डी तक। सिंपल कर सकते हैं बिल्कुल। 4 और 4 समांतर क्रम में है, तो इनका आंसर आएगा 2, ऊपर गुणा नीचे योग, 16/8 कितना आएगा? 2। ये एक ओम श्रेणी में मिल जाएगा बाद में। 12 और 6 भी समांतर क्रम में है, और 12 और 6 का समांतर क्रम कितना आएगा? 4 आएगा शायद। 12 गुणा 6/12 + 6 कितना आएगा? 4। तो फिर 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो जो नेटवर्क का कुल प्रतिरोध आएगा ना R बच्चों, आप चाहो तो इसमें लैंग्वेज भी लिख सकते हो, लिख लो भले, चलो ऐसा करो, ऐसे लिख दो, A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, जो A और B दिख रहे हैं ना आपको, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध को हम RAB नाम दे दें भले से। कितना आएगा? 4 4 समांतर में है ना, तो ऊपर गुणा नीचे योग, मतलब 2 ओम। क्लियर? फिर C और D के बीच में निकाल लो, C तथा D के मध्य तुल्य प्रतिरोध, क्या ये RCD बन जाएगा? ऊपर गुणा नीचे योग, तो ऊपर तो 12 गुणा 6 और नीचे 12 + 6, यह आएगा बच्चों 4 ओम। अतः आप कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो क्या? श्रेणी क्रम में है ना आप तीनों, तो RS = R1 + R2 + R3 आ जाएगा। तो RS कितना आएगा? 2 + 1 + 4, तो जो नेटवर्क का कुल प्रतिरोध आएगा बच्चों वो तो आएगा 7 ओम। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, कि जो ये आपको नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क कहां से कहां तक है? ए से और डी तक, इसका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आ गया बच्चों? 7 ओम। क्लियर यहां तक? अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही है कि हर रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालना है। तो बच्चों पहले कुल धारा तो निकालें, आई धारा निकली ना कुल। परिपथ की कुल धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, खैर फिर भी मैं हल्का सा आइडिया दे सकता हूं, सुनना। ये जो नेटवर्क है, मैं एक डायग्राम बनाऊं अलग से, कि सपोज ये R, कैपिटल R का नेटवर्क है, इसमें आपने एक सेल जोड़ दिया बच्चों, E विद्युत वाहक बल और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, अगली जो वीडियो जो होंगी वो सेल के ऊपर ही बेस्ड होंगी, पूरी बहुत डीपली समझेंगे इसको, है ना। ये डायग्राम बन जाए तो मैं कहूं बच्चा कुल करंट कितना है इसमें, तो कुल करंट का सूत्र होता है कुल वोल्टेज बटे कुल रेजिस्टेंस, कुल वोल्टेज बटे कुल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो बच्चों मुझे इसमें ई ही दिख रहा है, जरा गौर फरमाया जाए रेजिस्टेंस पर। जो करंट यहां से निकलेगा वो इसमें से गुजरेगा, वो इसमें से गुजरेगा, दोनों में करंट सेम है। तो एक कैपिटल आर और स्मॉल आर बच्चों श्रेणी क्रम में है, ना कि समांतर क्रम में, याद रखना। अगर बैटरी ना होती इस जगह पर तो दोनों समांतर क्रम में होते, पर अब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना वो आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक्चुअल में ये करंट का सूत्र है, इसको आप अलग से नोट कर लेना। समझाने के मेरे पास कई तरीके हैं, पर ये ठीक रहेगा क्योंकि हमें आगे सेल पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा की है। तो मैं आई का सूत्र साइड लिख रहा हूँ भाई, लिख लेना अपने हिसाब से आप इसको ना। आई का सूत्र मैं काम में ले रहा हूँ क्या? सेल का वोल्टेज बटे नेटवर्क का प्रतिरोध
और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सारे मान जमा के देखिए, सेल कितने वोल्ट का है, 16 वोल्ट का, नेटवर्क रेजिस्टेंस कितना है 7, आंतरिक कितना है 1, तो जो करंट निकल करके आएगा बच्चों वो आएगा 2 एम्पियर। कुल करंट कितना है 2 एम्पियर। हमें तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा चाहिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। I1 इसमें धारा, इस प्रतिरोध में धारा कितने के I1, इसमें कितनी है I2। सपोज सोचो यहां से कितना आएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, 4 बराबर हैं। जब रुकावट बराबर है तो करंट भी तो बराबर गया होगा भाई। तो 2 एम्पियर का बराबर बराबर बांट दो, कितना आएगा इसमें 1 एम्पियर। कितना आएगा 1 एम्पियर। अतः I1 और I2 इनके मान तो आ गए 1 एम्पियर। हमें प्रत्येक ब्रांच प्रतिरोध में करंट निकालना है बच्चों। हर प्रतिरोध में मुझे करंट निकाल के दिखाना है। तो जो ये दो प्रतिरोध आए हैं कौन कौन से, 4 ओम और 4 ओम, इनमें तो कितना कितना करंट बहेगा 1 एम्पियर, ठीक है। फिर देखो 1 एम्पियर 1 एम्पियर, इसमें कितना बहेगा 2 एम्पियर। सामान्य भाषा में लिख लेना अपने हिसाब से कि बी और सी के मध्य जो प्रतिरोध है आर बी सी लिख दूं, भले बी और सी के मध्य को, इसमें बहेगा 2 एम्पियर। अब आप गौर फरमाना ध्यान से, यहां 2 एम्पियर, ऊपर 12 है नीचे 6, रुकावट अलग अलग है तो धारा भी तो अलग अलग ही होगी भाई। धारा किस अनुपात में जाएगी सोचो, समांतर क्रम में, याद आया। यानी कि जो I3 और I4 का अनुपात है बच्चों, समांतर क्रम में धारा I बराबर B/R, B समान था 1/R1 R3 अनुपात 1/R4, एक तरीके से प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में जाएगी। प्रतिरोध कितने कितने हैं, तो 1/12 अनुपात 1/6। सरल अनुपात लाने के लिए आप 12 से गुणा करोगे तो I3 अनुपात I4 होगा बच्चों। 12 से गुणा करने पर 1/2, 1/2। फिर जैसे मुझे I3 की वैल्यू निकालनी है तो अनुपात आप जानते होंगे, I3 में खुद का अनुपात कितना है 1, नीचे अनुपातों का योग 1 और 2 कितना आएगा 3, और कुल करंट कितना एम्पियर आया है 2 एम्पियर, उससे गुणा कर दो। खुद का अनुपात, अनुपात का सूत्र है ये, खुद का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा जिस राशि को बांटना है वो। तो खुद का अनुपात कितना है 1, अनुपातों का योग कितना आया 3, और बांटना किसको है 2 एम्पियर को। तो यहां से तो आ गया बच्चों 2/3 एम्पियर। इसी तरीके से अगर I4 निकालना है, खुद का अनुपात कितना है 2, अनुपातों का योग कितना है 3, कुल करंट कितना है 2, 4/3 एम्पियर। 2 आंसर ये आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें करंट बहेगा 1 एम्पियर, इसमें करंट बहेगा 1 एम्पियर, इसमें करंट बहेगा 2 एम्पियर, इसमें करंट बहेगा 2/3 एम्पियर, इसमें करंट बहेगा 4/3 एम्पियर, और पूरा 2 एम्पियर करंट इसमें होकर निकलेगा। तो 1 ओम में भी कितना बहेगा बच्चों वापस से 2 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या, कि प्रत्येक ब्रांच में क्या निकालना है आपको करंट। एक क्वेश्चन और है, RAB, RBC और RCD निकालिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉरी BAB, ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है ना, सॉरी विभव निकालना है। ओम्स लॉ कहता है B बराबर IR। ए और बी के बीच में कुल धारा कितनी है 2, कुल धारा का है मैंने 1 और 1 2, और कुल प्रतिरोध 4 और 4 कितना आया था 2, 2 गुणा 2 4 वोल्ट, खेल खत्म। तो ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस, सॉरी नेट जो वोल्टेज है वो कितना है 4 वोल्ट। फिर बात करें बच्चों BC की, तो BC के बीच में प्रतिरोध कितना है 1, करंट तो वही 2 चल रहा है, इसका आंसर आया 2 वोल्ट। और इसकी बात करें अगर हम CD की, सोचिए तो C और D के बीच में प्रतिरोध कितना है 4, करंट वही 2 है, 8 वोल्ट। खेल समझ में आया, सबको जोड़ के देखना, 8 4 12 13 14, तो 14 वोल्ट ही हुए, क्योंकि बैटरी कितने वोल्ट की थी 16 की। होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस इस आंतरिक प्रतिरोध में भी क्या होगा। आंतरिक प्रतिरोध का अगर वोल्टेज ड्रॉप देखा जाए B बराबर IR से, I कितना है 2 और R कितना है 1, 2 गुणा 1 कितना आएगा इसका 2, अब जोड़ के देखो 16 आ जाएगा। मतलब ये बैटरी जो 16 वोल्ट की है, 1 ओम प्रतिरोध के आंतरिक प्रतिरोध के कारण इसने व्यवहार किया 14 वोल्ट की तरह। तो अब ये बताइए कि आंतरिक प्रतिरोध लाभदायक है नुकसानदायक है। सीधी सा नुकसानदायक है, क्योंकि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम इफेक्टिव रहेगी बैटरी। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप रफ्तार में इसको छाप लें जल्दी से। चलो ठीक है ना, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन पॉज करें और लिखें। अच्छे क्वेश्चनों में से है, 2-3 उड़ गए होंगे बॉसों के तो, है ना। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना भाई सब, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं बात को। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। चलो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। पर्याप्त है आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करके देखें भाई, नेक्स्ट टर्न का इंतजार करें। अच्छा, अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। बाकी अपना अगली वीडियो में देखें। ओके बच्चों।